नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में जहां लोग गर्मी के प्रकोप से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पानी की किल्लत भी दिल्ली वासियों को बेहाल कर रही है। जी हां, बूंद बूंद पानी के लिए दिल्ली की जनता तरस रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार इस पूरे मामले पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती नजर आ रही है। अगर कोई अपनी समस्याएं जो हैं वो अरविंद केजरीवाल सरकार के नुमाइंदों से बता रहा है, तो वहां पर उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर अब लोग लगातार केजरीवाल सरकार और उनके मंत्रियों पर बरस रहे हैं। फिर चाहे वो संजय सिंह हो, फिर चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, या फिर आतिशी मार्लेना हो, जिस तरीके से इस पूरे जल संकट को लेकर वो राजनीति कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो दिल्ली वासियों की इस समस्या का समाधान करें। अब लगातार लोग जो ट्वीट कर रहे हैं, जो एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल सरकार के विज्ञापन पर खर्च किए गए हजारों करोड़ रुपए का खर्च बताकर वो ये कह रहे हैं कि अगर विज्ञापन पर आप इतने पैसे खर्च ना करते तो बेहतर होता कि इसका कुछ परसेंट हिस्सा ही आप जो है वो दिल्ली में इस जल संकट से उभरने के लिए कम से कम खर्च कर सकते थे। कई ऐसे बीजेपी के लीडर्स हैं जिनकी तरफ से ये पोस्ट किया गया है और ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ 7 साल में अपने विज्ञापन पर सरकारी खजाने से लगभग 488 करोड़ रुपया खर्च किया है। सोचिए, अगर इतने पैसे का सिर्फ 2% पैसा भी उसने दिल्ली में वाटर सप्लाई पर लगाया होता, तो आज दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी को नहीं तरसते। यानी साफ तौर पर अब विज्ञापन को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरा जा रहा है। दरअसल राजधानी दिल्ली में हमने कई बार ये देखा है कि जब भी अरविंद केजरीवाल सरकार फंड का रोना रोती है और तमाम मुद्दों को लेकर सियासत करती है, फिर चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, फिर चाहे वो बिजली से जुड़ी हो या पानी से जुड़ी हुई हो, वो लगातार जो है सरकार को घेरती है और ये कहती है कि केंद्र सरकार हमें फंड नहीं दे रही है। लेकिन इसी के साथ वो विज्ञापन को लेकर भी घिरती हुई नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से बड़े बड़े होर्डिंग्स के जरिए तमाम हर एक मामले को लेकर जो विज्ञापन अरविंद केजरीवाल सरकार के होते हैं, और वो जाहिर तौर पर उस पर अब तक हजारों करोड़ रुपया जो है वो केजरीवाल सरकार खर्च कर चुकी है। तो ऐसे में अब तमाम लोग ये लिख रहे हैं कि सिर्फ 7 साल में अपने विज्ञापन पर सरकारी खजाने से जो पैसा खर्च किया, ये कैसी आम आदमी पार्टी है जो जनता के दिए हुए टैक्स से एडवर्टाइजमेंट करवा रही है, लेकिन वहीं पर दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। ये तस्वीरें तमाम लोग शेयर कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से विज्ञापन पर किस साल में कितना खर्च जो है वो अरविंद केजरीवाल सरकार के जरिए किया गया है। तमाम लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो लिख रहे हैं कि विज्ञापन में खर्च करके जेल में अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं और जनता एक एक बूंद पानी के लिए दिल्ली में तरस रही है। अपने आप में राजधानी दिल्ली से जो तस्वीरें सामने आ रही है, जिस तरीके का जल संकट दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों में बना हुआ है, चाहे वो आम इलाके हों दिल्ली के या फिर खास इलाके हों, वहां पर भी इस तरीके से लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। वो अपने आप में तस्वीरें हैरान करती हैं, क्योंकि यही अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लंदन बनाने की बात कर रहे थे, दिल्ली को सिंगापुर बनाने की बात कर रहे थे। लेकिन आज अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो जाहिर तौर पर यही कहेंगे कि किस तरीके से दिल्ली की जनता को लूटकर अरविंद केजरीवाल ने अपना खजाना भरा, अपना शीश महल तैयार कराया और उसके बाद वो जेल भी जा चुके हैं इन्हीं भ्रष्टाचार के मामलों में। तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर अब अरविंद केजरीवाल सरकार फंसी हुई है। लेकिन वहीं पर जो केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं, फिर चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, फिर चाहे वो आतिशी मार्लेना हो,
लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस सवाल का जवाब देने के बजाय कि दिल्ली को पानी क्यों नहीं मुहैया कराया जा रहा, केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और आतिशी की ओर से एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि आज के दिन में पानी की कमी 100 MGD यानी मिलियन गैलन प्रतिदिन की कमी दिल्ली में है, जिससे कि दिल्ली करीब 28 लाख लोगों को पानी कम मिल रहा है। इस दौरान उन्हें हरियाणा सरकार को वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पर्याप्त पानी नहीं है, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतिशी ने चिट्ठी लिख दी है। लेकिन इस पूरे मामले के बाद भी अब सियासी बवाल छिड़ना नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस पार्टी के लीडर भी उन्हें बकसने के मूड पे नहीं है। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के लीडर ये कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी बनती है कि भीषण गर्मी के बीच दिल्ली वासियों को पानी जो है वो सरकार मुहैया कराए। ये केंद्र सरकार की जितनी जिम्मेदारी है उससे ज्यादा जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की है। राज्य सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि आखिर कितना पानी उन्हें कहां से लेना है, किस तरीके से पानी का प्रबंध करना है, क्या टैंकर माफिया तो पानी नहीं उठा रहे हैं। ये तमाम बातों का जिक्र करते हुए उनकी तरफ से अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरा गया है। दिल्ली की जनता के साथ धोखा हो रहा है। दिल्ली सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो सही समय पर लोगों को पानी पहुंचाने का काम करे और उसके लिए बाकायदा एक तरीका होता है, एक्शन प्लान तैयार होता है। ये देखा जाता है कि कहां से पानी कितना आना है, उसकी व्यवस्था देखी जाती है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे कैसे होगा, उसका एक पूरा प्लान तैयार किया जाता है। लेकिन मुझे दुख है कि पिछले 10 दिन से पिछले 15 दिनों से दिल्ली की जनता प्यासी है, पानी उन तक पहुंच नहीं रहा है। सिर्फ ये चिट्ठीबाजी और ड्रामेबाजी के सिवा आज जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। तो लिहाजा जनता देख रही है और सही समय पर मुझे लगता है कि इनको जवाब भी देगी। देखिए, बहुत बुरा हाल है। दिल्ली सरकार की ये जिम्मेदारी बनती थी कि जितना पानी उन तक पहुंच रहा है वो जनता तक सही तरीके से पहुंचाया जाए। पिछले 4 साल में लगातार लीकेजेस बढ़ी है और हालत ये है कि 58% पानी जो है वो लीकेज के द्वारा वेस्ट हो रहा है। जो जनता के घर तक पहुंचना चाहिए था, उनकी प्यास बुझाने का काम करना चाहिए था। तो इनको जरूरत है कि अपने गिरबान में झांके और ये जो एक दूसरे के पाले में बॉल फेंकने का काम चल रहा है उससे बाज आना चाहिए। कहीं ना कहीं जरूरत इस बात की है कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आज लुटेंस दिल्ली की चिंता है और साथ में साथ मैं समझता हूं कि आज हॉस्पिटल्स की जो हालत हो रही है, कई हॉस्पिटल्स में आज पानी नहीं पहुंच पा रहे। तो ये जरूरी था कि भी इनको समय रहते जागना चाहिए था, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए थी। उसमें चाहे प्रधानमंत्री को इन्वॉल्व करते या दूसरी सरकारों को इन्वॉल्व करते। मुझे खुशी है कि हिमाचल की सरकार ने ऑफर किया। उन्होंने कहा कि जो पानी चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस पानी को दिल्ली तक लाने की व्यवस्था किसकी होनी चाहिए, क्योंकि बीच में हरियाणा आता है और यहाँ पर दिल्ली की सरकार है। तो दिल्ली को ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि वो पानी दिल्ली की जनता तक पहुंच पाए। बिल्कुल, आज जब लोग एक एक बूंद के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं तब इनकी नींद खुली है और अभी भी ड्रामेबाजी चल रही है। दिल्ली की जल मंत्री हैं आतिशी जी, मैं उनको बताना चाहता हूं, और दिल्ली की जल मंत्री का ये कर्तव्य है कि लोगों के पास उनके तक पानी पहुंचाने का काम करे। आज वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं। आज अलग अलग जगह पर दिखकर मीटिंग्स कर वो यही शो करना चाह रही हैं कि भी हम कुछ काम कर रहे हैं। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यही सारे काम यदि 1 महीने पहले वो करती तो निश्चित ही जनता आज प्यासी नहीं मरती। उनको चेतना चाहिए और समय पर मैं देख रहा हूं कि लोग भी पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं, इनसे उम्मीदें छोड़ दी हैं। समय आ रहा है और जनता सही समय पर सही जवाब देने का काम करेगी। हमारा प्रदर्शन पानी को लेकर है। दिल्ली की जनता एक एक बूंद के लिए तरस रही है और आम आदमी पार्टी के विधायक मंत्री पानी बेचने का काम कर रहे हैं, टैंकर माफिया को पालने का काम कर रहे हैं। अगर ये चोरी और कालाबाजारी बंद हो जाए तो दिल्ली को पानी मिल सकता है और ये काला पानी पीने के लिए दे रहे हैं। क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है दिल्ली को पानी पूरा दिया जाए, ये पानी की कालाबाजारी चोरी बंद करें। तो कुल मिलाकर एक तरफ आम आदमी पार्टी घिरी हुई है कि विज्ञापन पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने वाली आम आदमी पार्टी क्या दिल्ली में
जनता की इस पानी की समस्या को हल कर पाएगी या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ किस तरीके से सियासत हो रही है कि हरियाणा पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, और ये पहला मौका नहीं है। हमने लगातार देखा है कि दिल्ली में जब जब जल संकट आया है या प्रदूषण का मुद्दा उठा है तो जाहिर तौर पर इसको लेकर पड़ोसी राज्य, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है, तो पड़ोसी राज्य को जिम्मेदार ठहराया जाता है। फिर चाहे वो बात पराली की हो, जहां हरियाणा को जिम्मेदार, उत्तर प्रदेश को जिम्मेदार, राजस्थान को जिम्मेदार माना जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से, या मुद्दा पानी के संकट का हो। अब हरियाणा पर पूरा जो है कह सकते हैं कि आरोप आम आदमी पार्टी मर रही है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर जारी सियासत कहां जाकर थमेगी, ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है इस वक्त वह है दिल्ली वासियों को पानी मुहैया कराना, जिसमें पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार फेल होती नजर आ रही है। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, विरोध प्रदर्शन के जरिए, बयानों के जरिए, और कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की पोल खोलती भी नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।